This program is sponsored by Deep Stampa Foundation and you are listening on Radio Udan, A Flight of Life. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। यह दोस्तों रेडियो उड़ान के क्विज के एपिसोड नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा फर्स्ट वीक को। तो रैंकिंग वीक में उससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। हम नए खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। अगर आप भी इसी तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह में बस फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी प्रोग्राम जो आपके इंटरेस्ट का है आप मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं एपिसोड 2 की ओर। पहले पार्टिसिपेंट से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने क्विज मास्टर को। तो हमारे साथ सबसे पहले फर्स्ट राउंड में खेलेंगे अमृता जी। बहुत बहुत स्वागत। इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। हेलो सर, मैं अमृता सूर्यवंशी फ्रॉम न्यू मुंबई से हूँ मैं। बहुत स्वागत है आपका। कल्पना जी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मैं कल्पना उगले वाशिंग जिले से हूँ जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो हमारे साथ हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट हैं कुशल। कुशल बहुत बहुत स्वागत। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नमस्कार श्रोताओं, सभी श्रोताओं को रेडियो उड़ान के इस कार्यक्रम में मैं कुशल पाठक अपने और रेडियो उड़ान की ओर से स्वागत करता हूं और रेडियो उड़ान के साथ अपना प्यार बनाए रखें। और मैं कुशल पाठक कक्षा 10वीं में अध्ययन करता हूं और मैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से। जी बहुत बहुत स्वागत। चलिए अब समय है अपने क्विज मास्टर को इनवाइट करने का। क्विज मास्टर आशीष सिंगला जी, बहुत बहुत स्वागत। Thank you so much, Danish. As usual, it is going to be an exciting day. After the first episode, जहां हमें बहुत मजा आया और हमने पाया अपना फर्स्ट फाइनलिस्ट, तो आज के एपिसोड में we are looking to get our second finalist, and it's going to be a fun day with 5 new categories and new contestants. Looking forward to today's episode. बिल्कुल। तो एक बार क्विकली मैं रूल्स लिसनर्स के लिए रिवाइज कर देता हूँ और पार्टिसिपेंट्स के लिए। फर्स्ट राउंड खेल रहे हैं हमारे साथ अमृता जी, कल्पना जी और कुशल जी। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जिसको आता होगा वो अपना नाम लेगा। सही जवाब 2 पॉइंट, गलत जवाब -2 पॉइंट। आप में से जो भी विनर होगा वो आज के एपिसोड के फाइनल राउंड में जाएगा। तो आपको संयम बरतना है और दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना है। तो शुरू करें? Absolutely. तो चलिए, so we will jump right into the first round. All the best. आज की हमारी 5 कैटेगरीज हैं: करंट अफेयर्स, इम्पोर्टेंट डेट्स, एक्सपैंड द नेम, मॉन्यूमेंट्स, स्टार्ट्स विद अ बी। ये हैं हमारी आज की 5 कैटेगरीज जिनमें से कि सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछने के बाद मैं बोलूंगा 5, 4, 3, 2, 1, मतलब आपका टाइम चल रहा है। सिर्फ 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो जब हम गिनना शुरू करेंगे इसका मतलब आपका टाइमर ऑन है। सिर्फ 5 सेकंड्स आप लोगों को मिलेंगे। जो पहले अपना नाम लेगा उसको मौका दिया जाएगा आंसर देने का। कैटेगरी साथ के साथ आपको बता दी जाएंगी। और here is the first question of the day. Okay, one small thing. I will be asking the question in English. Danish will be repeating it in Hindi, and the timer will start immediately after that. All the best. Here is your first question. From the field of current affairs, this is the first question. Who is the current Minister for Information Technology? Information Technology के जी कुशल, go ahead. Kushal. अनुराग ठाकुर। And that is incorrect. You get -2 for that. सही जवाब है अश्वनी वैष्णव। Absolutely. तो कुशल आपको मिलते हैं -2 इस क्वेश्चन के लिए। Moving on to the next question. Important dates, that's the category. And here is your question. When is World Environment Day celebrated?
विश्व पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? अमृता जी बोलिए। 5 जून 5 जून 5 जून सही जवाब। 2 पॉइंट। Moving on. -2 पॉइंट, अमृता +2 पॉइंट। ओके, थर्ड क्वेश्चन। 3 more questions to go. You're playing well, and इस question में you have to give us the first name of this person. There could be first name, middle name, and the last name. But आपने जो हमें बताना है that is just the first name. आपको सिर्फ first name बताना है। आपको जो सवाल पूछा जाएगा, आपको आंसर सिर्फ उस पर्सनैलिटी का फर्स्ट नेम बताना है। Okay, here goes the question. Expand the name. From the field of badminton, PV Sindhu. What does P Kushal. stand for? Okay, कुशल। पुसारला। Pusarla सही। is correct. 2 पॉइंट। ओके कुशल, वेरी गुड। आपके हो गए हैं 0 पॉइंट। कल्पना और कुशल 0। अमृता लीडिंग विद 2। नेक्स्ट। From the field of monument, here is your next question. Who built or who made Jantar Mantar? जंतर मंतर किसने बनाया था? कुशल। Kushal? जी शाहजहां। That's incorrect. -2 again, Kushal. The right answer is Raja Jai Singh II. He is the one who made Jantar Mantar. Moving on to the last question, and the category starts with B. So the answer will start with a B. B for Bombay. तो इस कैटेगरी में जो भी प्रश्न पूछे जाएगा उसका आंसर बी से शुरू होना चाहिए। ये आपके लिए क्लू है जी। Which was the debut movie of Dimple Kapadia? डिम्पल कपाडिया की सबसे पहली मूवी कौन सी थी? 5 4 3 2 1 Time. एंड द राइट आंसर इज वेरी फेमस। हम तुम एक कमरे में बंद हो, बॉबी। तो ये सही जवाब, और इस राउंड को बहुत अच्छे से खेला कुशल। आई मस्ट अप्रिशिएट, आपने अटेम्प्ट किया, आपने कोशिश की पूरी, बहुत अच्छा लगा। अमृता इज द विनर ऑफ दिस राउंड विद 2 पॉइंट। अमृता थैंक कांग्रेचुलेशन। यू कल्पना सर। जी, तो कल्पना जी ने भी अच्छा खेला, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो वो स्मार्ट खेलना चाहते थे, शायद पिछली बार की तरह मिल जाए एंट्री। अमृता जी, आप हमारे साथ जा रही हैं फाइनल राउंड में, बने रहिए। थैंक यू सो मच कुशल एंड कल्पना जी फॉर प्लेइंग। थैंक यू सर। जी दोस्तों, इसी के साथ समय है एक ब्रेक पे जाने का। लौट के आएंगे, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे सवाल ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ान। This program is sponsored by Deep Stampa Foundation, and you are listening on Radio Udan, A Flight of Life. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। This program is sponsored by Deep Stampa Foundation, and you are listening on Radio Udan, A Flight of Life. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले राउंड की ओर कुछ नए सवालों के साथ। चलिए तो पहले राउंड के बाद अब 3 नए खिलाड़ी हमारे साथ हैं। मनु तो ओलंपिक भी खेल रहे हैं, आपको मालूम होगा। प्रतीक और पूजा, आइए उनका तारुफ करवाते हैं आपसे। मनु जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, I am Manubar from Jaipur, Rajasthan. Currently I am studying in Hindu College, 3rd year. ओके मनुबर, मान्यवर, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रतीक जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good evening. My name is Pratik. I belong to Aurangabad, Maharashtra. Currently, I am studying class 12. Thank you. वेलकम। पूजा जी। Good evening, sir. My name is Pooja Sarode from Maharashtra, Jalgaon district. आज तो पूरा महाराष्ट्र हमारे साथ आया इस एपिसोड में। चलिए अब आप मैं यही बोलने लगा था दानिश कि आज तो ऐसे लगता है कि महाराष्ट्र स्पेशल कर रहे हैं।
बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छी चीज है आशीष भाई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें इस बार ज्वाइन किया है जो हमारे मकसद को सॉल्व करता है। उनके कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी हो रही है और वो अपने आप को टेस्ट कर पा रहे हैं। Absolutely, and that is the whole objective of this quiz कि information और entertainment के साथ साथ जो लोग अपने competitions की तैयारी कर रहे हैं या अपनी education पूरी कर रहे हैं उनके लिए this is an opportunity to test their knowledge against people from across the country. जी चलिए शुरू करते हैं। शुक्र है भगवान ने मुझे होस्ट बनने का मौका दिया। पार्टिसिपेंट बनता तो मैं माइनस में ही रहता जिस हिसाब से हो रहा है चीजें। चलिए Okay, so the first question for you guys from the field of current affairs. Name the Indian Prime Minister whose 100th birth anniversary was celebrated in the month of June. जून महीने में किस भारतीय प्राइम मिनिस्टर के 100 साल सेलिब्रेट किए गए, यानी उनके जन्म को 100 साल हो गए थे जून महीने में। 5, 4, 3, 2, 1 Time. Okay, the right answer was Shri P.V. Narasimha Rao. 28 June, 28th June को it was his birthday and it was his 100th birth anniversary. Moving on to the next question from the field of important dates. On what date is the World Disability Day celebrated? विश्व विकलांग दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? प्रतीक सर। बोलिए। 3 दिसंबर। सही जवाब। 2 पॉइंट प्रतीक, वेल डन। Okay, so Pratik opens up this round with 2 points. Okay, moving on to the next question. Expand the name. Again, you have to give us the first name of this personality from the field of politics. H.D. Devegowda. H.D. Devegowda में H का क्या मतलब है? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, the right answer was Hardanhalli. That is the name of his village as well. Moving on to the field of monuments. Situated in New Delhi, which sect does the Lotus Temple belong to? दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल किस समुदाय या संप्रदाय का मॉन्यूमेंट है? 5, 4, 3, 2, 1. Time. The right answer is Baha'i sect, BHAI. Baha'i sect को बिलोंग करता है दिल्ली का मशहूर लोटस टेम्पल। Okay. Moving to the category begins with a B, Bombay. That's the category. And here is your question. The answer has to begin with B. आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर B से शुरू होता है, तो ये आपके लिए क्लू है जी। Who is the author of the book A Promised Land? Promised Land पुस्तक के लेखक कौन है? मनु जी। बराक ओबामा। सही जवाब। 2 पॉइंट। टाई ब्रेकर। मनुवर और प्रतीक के लिए एक और सवाल पूछा जाएगा। दोनों में से जो जवाब देंगे वो हमारे फाइनल राउंड में जाएंगे। चलिए मैं प्रश्न पूछता हूँ। हाल ही में ओलंपिक में मीराबाई चन्नू ने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। उनके कोच का नाम बताएं। 5, 4, 3, 2, 1. विजय शर्मा इज द राइट आंसर। एक और प्रश्न हमें पूछना पड़ेगा। Who was the first female president of India? इंदिरा गांधी। सर प्रतीक। इनकरेक्ट। प्रेसिडेंट पूछा है भाई। हाँ प्रेसिडेंट, सॉरी। चलिए मनु पर आपको मुबारकबाद। आप जा रहे हैं हमारे साथ फाइनल राउंड में 2 पॉइंट के साथ। आंसर बताइए आशीष भाई। सर मैं बता सकता हूँ क्या? बता दो। बता दीजिए, पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बता दीजिए। प्रतिभा पाटिल। Absolutely, Pratibha Patil was the right answer. पहले ही कहा था कि संयम, इसमें बजर में आपको काम रहना थोड़ा सा, और शायद यही पिछले राउंड में
आईटी मिनिस्टर और आईबी मिनिस्टर में कंफ्यूज हो गए थे हमारे पार्टिसिपेंट कुशल जी। तो थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग आप तीनों का, पूजा जी, मनुबर और प्रतीक। मनु आप हमारे साथ बने रहिए, आप फाइनल राउंड में पहुंच गए हैं अमृता जी के साथ। चलिए तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लौट के आएंगे। लॉट्स ऑफ एक्शन ऑन द अदर साइड, स्टे ट्यून्ड, रेडियो उड़ान। This program is sponsored by the Prastampa Foundation and you are listening on Radio Udan, A Flight of Life. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। This program is sponsored by the Prastampa Foundation and you are listening on Radio Udan, A Flight of Life. जी हाँ, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। इसी तरह एंजॉय करते रहिए, इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लोगों को सुनाएं ताकि आप अगले सीजन में हमारा हिस्सा बन सके। चलिए तो भैया, कैसा लग रहा है आप लोगों को? उम्मीद है कि एंजॉय कर रहे होंगे। 2 राउंड के बाद तीसरे राउंड में हम दाखिल हो गए हैं। इस बार यूनिक तरीके से हम करवा रहे हैं, तो पहली बार आपको इस तरह से खेलते हुए दिख रहा होगा, ये सुन रहा होगा क्विज। चलिए तो हम अगले अपने 3 खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ हैं सबसे पहले रूबी। रूबी जी, बहुत बहुत स्वागत, इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। थैंक यू सर, आई एम रूबी फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। जी बहुत बहुत स्वागत। ऋत्विका जी। Good evening, sir. Myself, Rutvika Gaikwad from Aurangabad, Maharashtra. Welcome. सुशांत जी। Good evening, sir. I am Sushant, scientist from Maharashtra. बढ़िया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। किसी का नाम अगर मैं गलत लेता हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे को प्रॉब्लम है, नाम निकलते ही नहीं है सही लोगों। चलिए तो क्विज मास्टर जी तैयार हैं तीसरे राउंड के साथ? Absolutely. All the best, guys. And here is your first question from the field of current affairs. Who has become the youngest Indian cricketer to play in all 3 formats of the game? सबसे नौजवान खिलाड़ी का नाम बताएं जो क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में बने। रूबी बोलिए। रूबी। It's Shefali Verma. Absolutely correct. 2 points. Next question. Okay. From the field of important dates, here is your question. On what date is Indian National Sports Day celebrated? Indian National Sports Day कब ऑब्जर्व किया जाता है? Ruby. 29 अगस्त। सही जवाब, 2 पॉइंट। सुशांत जी थोड़ा लेट हो रहे हैं भैया, जल्दी कहना है। नहीं सर, मैं बोल रहा था, आप भी बोल रहे थे इसलिए मैं रुका। कोई बात नहीं, हमें बोलने दीजिए। अगर आता है तो अपना नाम लीजिए। आप अपना नाम लीजिए, हम वहीं पे रुक जाएंगे। जहाँ पे आपको जवाब आता है आप बोलिए एंड हम वहीं पे ही रुक जाएंगे। 4 points, रूबी। वेल डन। Okay, again from the field of expand the names, you have to give us the first name. जो पहला लेटर है वो बताना है। What does A stand in the name of Dr. APJ Kalam? अब APJ अब्दुल कलाम जी। ऋत्विका। अबुल। सही, 2 पॉइंट ऋत्विका। Okay, nicely played. From the field of monuments, which monument was built to mark the end of plague? Plague के खत्म होने के कारण कौन सा monument बनाया गया था? 5, 4, 3, 2, 1. Time. And the right answer is Charminar in Hyderabad. It was built to mark the end of plague epidemic. Moving to the question, starts with a B. Here is the question. Name the London residence of the Queen of England. इंग्लैंड की रानी के महल का नाम बताएं। ऋत्विका। विक्टोरिया। गलत, इनकरेक्ट। ऋत्विका ने पहले अपना नाम लिया तो उनको हमने मौका दिया था, उनके -2 होंगे।
and Ritika, you come back to 0 points, and the right answer was Buckingham Palace. The answer had to start with a B. तो आपको पहले ही क्लू दे दिया गया था कि बी से स्टार्ट होता है, और आप सुन भी पा रहे हैं पहले पार्टिसिपेंट्स को खेलते हुए। सेम कैटेगरीज है। रूबी जी, बहुत बहुत मुबारकबाद, फाइनल राउंड में आप आती हैं हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। चलिए, मजा आया। थैंक यू सुशांत, थैंक यू ऋत्विका जी, अच्छा लगा आपसे खेल के। जी दोस्तों, इसी के साथ समय है एक ब्रेक पे जाने का। लौट के आएंगे, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे सवाल ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ान। This program is sponsored by the Prastampa Foundation, and you are listening on Radio Udan, a flight of life. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। This program is sponsored by the Prastampa Foundation, and you are listening on Radio Udan, a flight of life. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले राउंड की ओर कुछ नए सवालों के साथ। चलिए, तो आज के एपिसोड में हमारे साथ 9 पार्टिसिपेंट थे और तीनों में से हमें एक एक विनर हमें मिल गया फाइनल राउंड का। तो हमारे साथ फाइनल राउंड आज खेलेंगे रूबी जी, अमृता जी और मनोहर जी, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब। देखते हैं कि आज के एपिसोड के विनर कौन होते हैं, कौन जाएंगे अगले माधुरी चौहान के साथ ग्रैंड फिनाले में। तो आई थिंक क्विज मास्टर रेडी, शुरू करें। Perfect. All the best finalists, and here are your final 5 questions from the field of current affairs. Who has been named the captain of Indian hockey team for the Tokyo Olympics? टोक्यो ओलंपिक में जी, मनु। मनप्रीत सिंह। सही जवाब, 2 point. The next question is from the category of important dates. When is Hindi Day celebrated? हिंदी डे कब मनाया जाता है? सर, अमृता। बोलिए। 14 सितंबर। सही जवाब, 14 सितंबर, 2 point. 2 point. Okay. Moving on. Again, first names. You have to give me the first name of this personality from the field of politics and acting. M.G. Ramachandran. What does the M stand for? M.G. Ramachandran में M का नाम बताएं। Expand M. 5, 4, 3. बोलिए। मारथूर। सही जवाब, 2 point. So right now we have all 3 on 2 points. Yes. Okay. यहाँ एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, तीनों में टाई ब्रेक हो गया है, यानी आज का जो 5वां प्रश्न है वो डिसाइड करेगा तीनों में से कौन जाएगा ग्रैंड फिनाले में। लौट के आएंगे, आज के विनर को बताएंगे। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। This program is sponsored by the Prastampa Foundation, and you are listening on Radio Udan, a flight of life. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। This program is sponsored by the Prastampa Foundation, and you are listening on Radio Udan, a flight of life. वेलकम बैक। इंटरेस्टिंग क्विज के इंटरेस्टिंग राउंड के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम वापिस आए एक बार फिर से। तो आखिरी 2 प्रश्न हैं हमारे पास, तो वो डिसाइड करेंगे आज का विनर कौन होगा और कौन जाएंगे ग्रैंड फिनाले में। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। The next question from the field of monuments. Which one of the 7 wonders of the world is located in Brazil? ब्राजील में
7 अजूबों में से कौन सा अजूबा है? 5 मनु बोलिए। इट्स स्टैचू ऑफ जीसस क्राइस्ट। दे देते हैं, I will grant it to you as a quiz master writes. The name is Christ the Redeemer, but yes, that's the statue of the Jesus Christ. So I'll give it to you. Good. 4 point. Manubar, last question of the day. Starts with a B. What is the capital of Thailand? थाईलैंड की राजधानी क्या है? मनु बैंकॉक। मनु ने पहले बोला था, रूबी जी का बहुत लेट आया। अब जवाब एक बार दोबारा बोलिए। बैंकॉक। That's correct. That's correct, Manu. Well played, superbly played. बहुत अच्छे से आप खेले और आज के विनर हैं आप और जा रहे हैं ग्रैंड फिनाले में हमारे साथ। Many congratulations. कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच सर। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? फिर क्विज मतलब अच्छे लेवल का क्विज था और मुझे बहुत अच्छा लगा क्विज खेल के। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फाइनल राउंड, द ग्रैंड फिनाले। Congratulations, Manu and Ruby and Amrita. Really well played. I think you gave him a run for his money. It was a very tightly fought contest and we enjoyed it a lot. Well played. अमृता और रूबी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस क्विज के बारे में? बहुत अच्छे थे सर प्लीज। रूबी जी, आई थिंक रूबी नहीं है हमारे साथ। चलिए, थैंक यू सो मच। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात नए खिलाड़ियों के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। Good night. Take care.